जिस तरीके से महाकुंभ का आगाज होने वाला है, उसके पहले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है कि मुसलमानों को उसमें नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जाना चाहिए। शाहनवाज हुसैन मुसलमान वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी में। आप प्रशांत किशोर क्या लाइमलाइट में आने के लिए या कुछ कर रहे हैं या फिर उनकी मांग जायज़ है? शाहनवाज हुसैन जब बिहार सरकार में मंत्री बने, उद्योग विभाग का प्रभार मिला, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपने लाए। इस बार जब सरकार दोबारा बनी, उसमें आपको जगह नहीं मिली, तो इसमें क्या लगता है उद्योग को लेकर बिहार में क्या तो हम कुछ भी नहीं इसमें बोल सकते। मुझे जगह नहीं मिली। और प्रशांत किशोर का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद जनसुराज इस मुद्दे को और भुनाने की कोशिश में है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। प्रशांत किशोर क्या लाइमलाइट में आने के लिए या कुछ कर रहे हैं या फिर उनकी मांग जायज़ है? नहीं, सही कहा आपने, वो लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब पहले तो कहा गांधी मैदान में पार्टी बनाएंगे 2 करोड़ लोग, आगे वेटनरी कॉलेज, थोड़ा सा भीड़ देखा तो नए नए नेता बने, उत्साहित हो गए। अब बोले दिखा दें 24 में उपचुनाव लड़े, 4 सीट हार गए और 2 सीट पर तो 5-5 हजार वोट आया। और 2 सीट पर क्योंकि एक जगह सारे माझी उम्मीदवार थे और एक ही पासवान उम्मीदवार था, तो उनका इंडिविजुअल वोट था। एक जगह मुसलमान उम्मीदवार था, वो जब निर्दलीय भी लड़ते तो इससे ज्यादा ही वोट लाते। तो पता लग गया कि अब जो गुब्बारा बना था, वो यूट्यूबर भी जाके उनका इंटरव्यू लेते, तब कोई पहुंच ही नहीं रहा इंटरव्यू लेने। वैनिटी का इवेंट को लेकर बहुत चर्चा में रहे। उसके बाद उन्होंने मीटिंग की। इवेंट वाले आदमी, उनका काम है, जैसे चुनाव होता है तो लाइट वाला, टेंट वाला, सोशल मीडिया वाला होता है ना, वैसे उनको हर पार्टी बुलाती थी, अब वो काम करते थे। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद चाहते थे कि हम ही कर लेंगे, और उन्होंने जितने मुखिया सरपंच हैं उनको एमएलए बनने का ख्वाब दिखाया और उनकी पार्टी बनाने की कोशिश की। लेकिन उपचुनाव के बाद वो बहुत हताश हो गए और लाइमलाइट से भी दूर हो गए। तो छात्रों का एक आंदोलन था, क्योंकि वो जब एक सेंटर पे एग्जाम कैंसिल हुआ था क्योंकि पेपर कम था, तो री एग्जाम हो गया, विषय समाप्त हुआ। छात्रों के आंदोलन में छात्र नहीं चाहते थे कोई नेताजी आए, ये घुस गए। छात्रों ने एक बार रगेदा भी इनको कह रहे थे कम्बल हमसे मांगे हो, तो छात्रों ने कहा कब कम्बल मांगे, देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ। फिर वो वहाँ बैठ गए अपने गांधी मैदान में। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, मार्च किया, सबका परमिशन लेते हैं। विपक्ष में रहने के बाद भी इन्होंने बस बैठ गए, कोई भीड़ भी नहीं थी, यानी 42 लोग इनके साथ थे, कोई इसमें छात्र नहीं है। तो इनको गिरफ्तार कर लिया। अब जमानत लें या जेल में रहें। आधी रात को गिरफ्तारी हुई, कहा जाता है कि गिरफ्तारी कितने बजे गिरफ्तारी होनी तो पुलिस तय की होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम नहीं बता सकते। लेकिन एकदम सही है कि प्रशांत किशोर राजनीति में लाइमलाइट के लिए ये काम कर रहे हैं। ये भी इनके इवेंट का एक पार्ट है कि यहाँ बैठो, पुलिस उठाएगी, परमिशन मत लो, बिना परमिशन के लोगे तो इलीगल होगा, फिर पुलिस उठाएगी, फिर हम धरना देंगे, फिर अनशन करेंगे। ये इनके स्ट्रेटजी का प्लान है। पीके से ज्यादा चर्चा उनका वैनिटी वैन की भी हो, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टी वो जो शौच भी महंगा शौच करते हैं मतलब उनके साथ जो लोग बैठे थे वो तो नहीं जा रहे थे वैन में। भाई आप बैठे हैं, इतने नाजुक आदमी हैं, और यहाँ के जो आम आदमी जो टॉयलेट में जाता है उसमें नहीं जाते, तो आप वैनिटी वैन में उन्होंने लिया। अच्छा है, वैनिटी वैन वाले एक नेता तो आए। हम लोग तो मुंबई में सुनते थे कि फिल्म वालों के पास होता है जिसमें टॉयलेट लोग बसें में कर लेते हैं। अब ये बसें में टॉयलेट करने लगे, तो हम लोग उसमें क्या बोलते। बिहार के संदर्भ में सर लालू जी ऑफर दे रहे हैं, तेजस्वी का कोई ऑफर नहीं होने वाला। लालू जी ऐसे बोल रहे हैं, वो भी कुछ भी बोल देते हैं, बुजुर्ग हो गए। एक सर सवाल मेरा ये हो जाता है कि जिस तरीके से महाकुंभ का आगाज होने वाला है, उसके पहले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है कि मुसलमानों को उसमें नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों को जाना चाहिए। शाहनवाज हुसैन मुसलमान वर्ग की प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी में, आपकी क्या राय है सर? हम मुसलमान वर्ग का कहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं बीजेपी में? हम जात के नाम पे नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के।
हम तो जब चुनाव लड़े किशनगंज से तो 99% हिंदू वोट लेके ही जीते। भागलपुर से लड़े तो बड़ी तादाद में हिंदू समाज का ही वोट लेके जीते। तो हम तो जात की राजनीति नहीं करते, न धर्म की राजनीति करते, हम तो राष्ट्र की राजनीति करते हैं। इसलिए जहाँ तक कुंभ का सवाल है, हिंदू समाज का महाकुंभ है, तो जिनका त्यौहार है उनके त्यौहार में दूसरे लोग कहाँ, कोई क्यों जाना चाहिए, किसी को क्यों जा रहे हैं जी। बात यह है कि कोई ईद की नमाज होती है तो हिंदू भाई कहता है हम भी पढ़ेंगे आके। मक्का मदीना में भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मक्का मदीना अलग चीज है, लेकिन आप कहीं अगर मान लीजिए कट्टरता है, उससे हिंदू कट्टरता थोड़ी तुलना की जा सकती है। जी। हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म, वो बहुत व्यापक है। उसमें आप जब कहते हैं कि अपने पूर्वजों को याद कीजिए, जैसे इंडोनेशिया के लोग करते हैं, तो यहाँ पे दरवाजे बंद नहीं होते सनातन में किसी के लिए। तो लेकिन जो आस्था रखते हैं वही ना कुंभ में जाके स्नान करेंगे। तो हिंदू समाज के लोग का आस्था है उसमें, वो स्नान कर रहे हैं। कोई मुस्लिम संगठन मांग कर रहा है क्या स्नान करना है जाके उनको? तो ये विवाद कहाँ से आ गया? कोई क्यों कह रहा है कि नहीं आना चाहिए मुसलमान को, और कोई क्यों कहेगा कि मुसलमान जाएंगे ही? ये तो हम शुभकामना देते हैं, महाकुंभ बहुत अच्छे से हो, इसकी सब लोग मंगल कामना है कि बहुत अच्छे से। एक अंतिम सवाल सर, आपके पोर्टफोलियो को हो जाता है। शाहनवाज हुसैन जब बिहार सरकार में मंत्री बने, उद्योग विभाग का प्रभार मिला, बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आपने लाए। इस बार जब सरकार दोबारा बनी उसमें आपको जगह नहीं मिली, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा? आपको क्या लगता है उद्योग को लेकर बिहार में क्या? तो हम कुछ भी नहीं इसमें बोल सकते। मुझे जगह नहीं मिली। पार्टी ने काम, कार्यकर्ता है, पार्टी ने कहा जाओ बिहार में काम करो, कर लिया। पार्टी ने फिर कहा नहीं करना है तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमारी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हम तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रहेंगे। आपने जिन प्रोजेक्ट को लाया उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। अब वो मैं कहाँ, उसमें मुझसे कोई सलाह ले रहा है? सरकार तो आपकी है। अरे भाई सरकार है तो उसमें मैं एडवाइजर हूँ क्या? वो जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शाहनवाज हुसैन, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। अपने कमेंट और राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।